हेलो गाइस, मैं हूं शोभित और आप लोगों को स्वागत है जानकारी संदेश में। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ जानकारी वाला कहानी लेकर आया हूं, तो चलो चालू कर। एक बार बेटे और माँ में बहस शुरू हो गई। बेटे ने माँ को कहा, माँ तुम हमेशा यही कहती रहती है कि माँ का कर्ज कभी नहीं उतर सकता। अब मैं तंग आ गया हूँ ये सब सुनकर। आज मैं तेरे अगले पिछले सब कर्ज चुका दूंगा। बता कितना कर्ज है तेरा? तुझे क्या चाहिए? रुपया, सोना, चांदी, जेवर? बता माँ, ऐसा क्या दूँ जिससे तेरा कर्ज उतर जाए। माँ ने बेटे को बड़े आराम से कहा, बेटा ये रुपये, पैसे, सोने चांदी से तो मेरा कर्ज नहीं उतरेगा। अगर तुझे मेरा कर्ज उतारना है तो एक काम कर, आज रात तू मेरे पास मेरे कमरे में सो जा। अगर तू एक रात के लिए मेरे पास सो जाएगा तो मैं समझूंगी कि तूने मेरा कर्ज उतार दिया। बेटे ने सोचा कि सिर्फ एक रात की ही तो बात है, सो जाता हूँ। माँ के पास जैसा तय हुआ था उस दिन बेटा माँ के कमरे में ही सो गया। जैसे ही बेटे को नींद आनी शुरू हुई, माँ ने बेटे को जगा दिया और कहा, बेटा प्यास लगी है, एक गिलास पानी पिला दे। बेटे ने कहा, ठीक है माँ, अभी लाता हूँ। माँ ने थोड़ा पानी पिया और बाकी पानी बेड पर फेंक दिया जहाँ बेटा सोया था। बेटे ने कहा, अरे माँ ये क्या किया तूने? तो मेरी जगह सारी गिल्ली कर दी, अब मैं कैसे सोऊंगा? माँ ने कहा, बेटा अगली गलती हो गई, कोई बात नहीं, सो जा, अभी सूख जाएगा। बस एक रात ही तो सोना है तुझे। बेटा जैसे तैसे उस गीले बेड पर सो गया। अभी आँख थोड़ा भारी हुई थी कि माँ ने फिर बेटे को जगा दिया और कहा, बेटा पानी पिला दे। अब बेटा को थोड़ा गुस्सा आ गया और उसने माँ को कहा, अभी तो पानी पिया था, इतनी जल्दी प्यास लग गई। माँ ने कहा, बेटा गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, इसलिए प्यास लग रही है, एक गिलास और पानी पिला दे। बेटे ने थोड़ा मुंह बनाया और पानी का गिलास लेकर आ गया। माँ ने थोड़ा पानी पिया और बाकी पानी फिर बेड की जगह पर गिरा दिया। अब बेटे का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। बेटे ने माँ को बहुत अपशब्द कहे। बेटे ने कहा, माँ तू पागल हो गई है क्या? तूने मेरी जगह पर पानी गिरा दिया, बार बार मेरा बिस्तर क्यों गीला कर दिया? इस बार बेटे ने दर्जनों बातें सुना दी अपनी माँ को, लेकिन माँ कुछ नहीं बोली। माँ ने धीमी आवाज में कहा, बूढ़ी हो गई हूँ ना बेटा, गलती से गिर गया, कोई बात नहीं, एक रात की बात है, तू सो जा, अभी थोड़ी देर में सूख जाएगा। जैसे तैसे बेटा फिर गीले बिस्तर पर लेट गया। बाकी देर तक नींद नहीं आई, लेकिन एक घंटे बाद फिर से बेटे की आंखें नींद से भरी होने लगी और तभी माँ ने बेटे को फिर से उठा दिया और कहा, बेटा पानी। माँ ने अभी इतना कहा ही था कि बेटा झल्ला उठा और बोला, भाग में जाए तेरा कर्ज, मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में सोने। इतना सुनते ही माँ ने बेटे के गाल पर एक जोरदार तमाचा मारा और कहा, तू मेरा कर्जा उतरने चला था? तू एक बार मेरे कमरे में सो गया और मैं सिर्फ 2 बार तेरा बिस्तर गीला कर दिया, तो तू भाग रहा है यहाँ से? मैंने तो तेरा बिस्तर साफ पानी से गीला किया, लेकिन तू जब छोटा था तो मेरा बिस्तर हमेशा पेशाब और माल से गीला करता था और मैं खुद गीले पर लेटती थी और तुझे सूखे बिस्तर पर लिटाती थी। मैं सारी रात तेरी गंदगी में सोती थी, लेकिन फिर भी मेरा प्यार कभी भी तेरे लिए कम नहीं हुआ। मैंने तो सिर्फ 2 बार पानी मांगा तो तुझे इतना गुस्सा आ गया, पर जब तू छोटा था तो रात में कभी पानी तो कभी दूध मांगता था और मैं हर बार मुस्कुरा कर अपने हाथों से तुझे पिलाती थी।
तो समझ गए होंगे ना कि इस कहानी को सुन के क्या सीख मिली। अगर थोड़ी सी भी सीख मिली हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना। राधे राधे। एक प्यासा आदमी एक कुएं के पास गया जहाँ एक जवान औरत पानी भर रही थी। उस आदमी ने औरत से थोड़ा पानी पिलाने के लिए कहा। खुशी से उस औरत ने उसे पानी पिलाया। पानी पीने के बाद उस आदमी ने औरत से पूछा कि आप मुझे औरतों की क्रिया चरित्र के बारे में कुछ बता सकती है। इतना कहते पर वह औरत जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। उसकी आवाज़ सुनकर गांव के लोग कुएं की तरफ दौड़ने लगे। तो उस आदमी ने कहा कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं? तो उस औरत ने कहा, ताकि गांव वाले आए और आपको खूब पीते और इतना पीते कि आपके होश ठिकाने लग जाए। यह बात सुनकर उस आदमी ने कहा, मुझे माफ़ करें, मैं तो आपको एक भली और इज्जतदार औरत समझ रहा था। तभी उस औरत ने कुएं के पास रखा मटके का सारा पानी अपने शरीर पर डाल दिया और अपने शरीर को पूरी तरह भिगा डाला। इतने देर में गांव वाले भी कुएं के पास पहुंच गए। गांव वाले ने उस औरत से पूछा कि क्या हुआ? औरत कहा, मैं कुएं में गिर गई थी, इस भले आदमी ने मुझको बचा लिया। यदि यह आदमी यहाँ नहीं रहता तो आज मेरी जान चली जाती। गांव वालों ने उस आदमी की बहुत तारीफ की और उसको कंधे पर उठा लिया, उसका खूब आदर सत्कार किया और उसको इनाम भी दिया। जब गांव वाले चले गए तो औरत ने उस आदमी से कहा कि अब समझ में आया औरत का क्रिया चरित्र। अगर आप औरत को दुख देंगे और उसे परेशान करेंगे तो वह आपका सब कुछ चैन छीन लेगी, और अगर आप उसे खुश रखेंगे तो वह आपको मौत के मुंह से भी हानि अच्छी